सृष्टि ने एक बहुत सुंदर विषय हर एक को उपहार दिया है, वो है समय। जिसके पास समय है उसके पास सृष्टि का उपहार है। जिसके पास समय का कमी है उसके पास उपहारों का कमी है। और जो व्यक्ति समय के धन से धनी है उसके पास बाकी दूसरा धन उतना मूल्यवान मालूम ना होता, क्योंकि जिसके पास समय है उसके पास अभी भी द्वार खुली हुई है। और जिसके पास समय की कमी है उसके पास तो बाकी सारे प्रत्याशाओं का द्वार रुद्ध हो चुका है। इस कारण से जो व्यक्ति समय के धन से धनी है उसको पराजित किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अपार संभावना है। उसके पास अभी भी सारे मार्ग खुले हुए हैं। वो समय के द्वारा कहां और किस कदर जा सकता है इसका कोई कुछ अनुमान नहीं लगा सकता। इस कारण से जब बच्चा पैदा होता है तब हम अपार संभावनाएं देखते हैं। मां देखता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा, पिता देखता है बेटा इंजीनियर बनेगा, ताऊ देखता है बेटा वकील बनेगा और दादा देखता है बेटा मजिस्ट्रेट बनेगा। अपार संभावना, अपार समय। इस कारण से और कभी तुमने गौर किए जो व्यक्ति मृत्यु पथशाली है, जो मृत्यु के द्वार में खड़ा है, उसके लिए लोग कुछ आशा तो नहीं देख पाते। बस आशंका ही आशंका है कि बेचारा कब मर जाए, कब चले जाए। समय तो ऐसे ही आगे बढ़ चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा और इनके बारे में क्या सोचना। इस कारण से जिस व्यक्ति के पास समय है वो ही दुनिया का सबसे संभावनाशील व्यक्ति है। उसके लिए अपार संभावना अभी भी अपेक्षा में है। उसके लिए इस ब्रह्मांड का हर द्वार अभी भी खुला है। जिन द्वार से वो प्रवेश कर सकता है वही द्वार उसके लिए एक नया संगीत का रचना कर सकता है, एक नया इतिहास उसके लिए रचित हो सकता है। परंतु तभी ये संभव है जब आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए। अगर आपके पास भरपूर समय है परंतु आपका मन आपके नियंत्रण में ना हो तो समय का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि मन जिसके नियंत्रण में नहीं है वो मन के नियंत्रण में आ जाएगा और मन का गुलाम बन जाएगा। और मन भावनाओं का गुलाम हो जाता है। मन केवल भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है और भावना के द्वारा प्रचलित हो जाता है। इस कारण से समय को अगर उपयोग भी करना है तो मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया उसके पास जो भी समय बचा है उस समय का सबसे गहरा उपयोग वो व्यक्ति कर लेगा। और जिसने समय का उपयोग कर लिया उसने अपनी नाम सारे संपदाओं को कर लिया। उसका पाना और खोना सब उसके हाथ में आ गया, ना ही बाहर के हाथ में कुछ रहा। वो प्रभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता परंतु वो अपने नियंत्रण के द्वारा प्रभावित होता है। वो परमात्मा के स्रोत के साथ जुड़ जाता है जबकि वो दूसरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। मन के नियंत्रण एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको जीवन में एक सुंदर, आनंदित, उत्फुल्लित जीवन की रचना करनी है। ब्रह्मानंद गुरुकुल में पढ़ाई में, अध्ययन में व्यस्त था अपने मित्रों के साथ। गुरु अचानक से बोला कि तुम लोग अभी अध्ययन में व्यस्त रहो, जो पढ़ाई मैंने दिया उसको समाप्त करो और तब तक मैं
बाजार लेके आ जाता हूँ, खाने का प्रयत्न करना होगा और जब तक मैं ना आऊं तब तक मिलकर पढ़ाई खत्म कर लो। ये बोलकर गुरु प्रस्थान किया और गुरु प्रस्थान करते ही ब्रह्मानंद अपना मित्र गोलू सिंह के साथ आश्रम के बाहर निकल गए और गप्पे झप्पे मारने लगे, आमोद उल्लास करने लगे। और अचानक से बहुत तेज की हवा चली तो गोलू सिंह को नजर आया कि आश्रम के द्वार के ऊपर जो ध्वजा लटका हुआ है, उस ध्वजा की गतिशीलता हवा की गतिशीलता के साथ मिली हुई है। उसने ब्रह्मानंद को कहा, मित्र ब्रह्मानंद, जरा देख के बोलो कि हवा गतिशील है या फिर ध्वजा गतिशील है। ब्रह्मानंद बहुत सोच विचार कर बोले, मेरे ख्याल से ध्वजा गतिशील है, क्योंकि हवा का क्या जोर अगर ध्वजा का इच्छा ना हुआ। ध्वजा का इच्छा है, ध्वजा अपने आप को गतिशील रखना चाहता है, इस कारण से ध्वजा गतिशील है। हवाओं का कुछ जोर नहीं, बस ध्वजा का इच्छा ही पूर्ण हो रहा है। ध्वजा का इच्छा हुआ, इस कारण से ध्वजा गतिशील हो गया, बात समाप्त हो गई। तब मित्र गोलू सिंह बोले, तुम्हारे इस बात से मैं सम्मत नहीं हूं मित्र ब्रह्मानंद, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हवा है जो ध्वजा को गतिशील कर रहा है। ध्वजा का क्या क्षमता, ध्वजा एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, उसमें भी कैसी ताकत। ये तो हवाएं है जो उस ध्वजा को गतिशील कर रहा है। और उसी वक्त पीछे से एक आवाज आया और दोनों हस्त जाकर एक ब्रह्मानंद के कर्ण में और दूसरा मित्र गोलू सिंह के कर्ण में जाकर जोर से मरोड़ गया और दोनों के मुंह से जोर जोर का चीख निकलने लगा। तब एक आवाज कहने लगा कि ना वो ध्वजा गतिशील है और ना वो हवा गतिशील है। गतिशील अगर कुछ है तो तुम दोनों का मन है। जो मन अभी पढ़ाई में व्यस्त होने के लिए मैंने आदेश दिया था, उस मन को काबू में न कर पाया और तुम लोग उस मन के प्रभाव में प्रभावित होकर आश्रम से बाहर निकल गए और मेरे उपदेश का उल्लंघन करके बाहर आके इन उल झुलुल बेकार के बातों में व्यस्त रहे। इसका कारण ना ध्वजा गतिशील है ना हवा गतिशील है। गतिशील तो अगर कुछ है तो तुम दोनों बदमाशों का मन गतिशील है। ऐसे ही मन की गतिशीलता अगर रोक दिया जाए, मन की गतिशीलता के ऊपर अगर नियंत्रण किया जाए तो बहुत सा बेकार की बातें, बहुत सी अनावश्यकता की बातों में हम अपना ऊर्जा विनष्ट ना करेंगे, परंतु जिन विषयों का प्रयोजन है, जिन विषयों की आवश्यकता है, हम उन पर अपना मन को नियंत्रित करेंगे और समय का सही उपयोग करके हम जीवन में और विकसित हो सकेंगे और जीवन एक आनंदमय उल्लासमय प्रेम की गाथा इसी तरह से बन सकता है। इस कारण से जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर पूरा काबू कर लिया, उस व्यक्ति को हराना या पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है।